Good morning, everyone. Today we will start next topic, cooperative organizations of chapter 2, forms of business organizations. What is the meaning of it? As name shows, cooperative means working together, यानी मिल के काम करना, cooperation से काम करना with for the common purpose, जिसका मेन पर्पस सबका मेन पर्पस कॉमन है, यानी कॉमन पर्पस के लिए सभी जब मिल के काम करते हैं तो वो किसके अंडर आता है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो राइट डाउन इट्स मीनिंग बेटा। जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन पर्पस है म्यूचुअल हेल्प करना, एक दूसरे की हेल्प करना। एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्पस है, जो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, तो दिस इज नोन एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट इट डाउन बेटा। मीनिंग है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन of persons who join together for mutual help, यानी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जो भी पर्सन्स वॉलेंट्री एसोसिएशन अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जिससे मिनिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है? मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, इन कम से कम 10 मेंबर इसमें होने चाहिए। यानी वी कैन आल्सो से एनी वॉलेंट्री एसोसिएशंस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स। हम इन दोनों सेंटेंसेस को मिक्सअप भी कर सकते हैं। द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 10 पर्सन्स who join together for mutual help is known as cooperative organizations। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके दो सेंटेंस भी बना सकते हैं। नाउ थर्ड इज रजिस्ट्रेशन, इसकी कंपल्सरी है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन of cooperative societies is compulsory। थर्ड पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। यानी अभी आपने 4 फॉर्म्स की थी, जैसे सोल ट्रेडर की थी, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। फिर सेकंड की थी जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, उसमें भी रिक्वायर्ड नहीं था। थर्ड वन इज पार्टनरशिप, उसमें करवा भी सकते, कंपल्सरी नहीं था। मतलब करवाना कंपल्सरी, करवा भी सकते और नहीं भी करवा सकते रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के बेनिफिट ये थे कि पार्टनर पे केस जो स्यू कर सकता है, और जो पार्टनर फर्म पे कर सकती है, फर्म पार्टनर पे केस कर सकता है, तो ये बेनिफिट है। बट उसके भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी था, किसका? कंपनी का भी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। एंड कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। इसे पैसा कौन लगाएंगे? मेंबर। किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल में की फॉर्म में, यानी इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। The capital is contributed by the members in the form of share capital. This is the meaning of cooperative organizations। यानी एक तो म्यूचुअल हेल्प के लिए बेटा, ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? इसमें 10 चाहिए बेटा, और रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी चाहिए बेटा। और कैपिटल किस फॉर्म में होती है? मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं, और किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल की फॉर्म में। दिस इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज features of cooperative organization। Now features, characteristics or nature of accounting, nature of cooperative societies, cooperative organizations। ठीक है, not accounting। This is the question of features, characteristics, nature of cooperative organization। First is voluntary association। तो ये पॉइंट हमने पहले मीनिंग में भी डिस्कस किया। देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस। यानी इसमें मेंबर्स अपनी मर्जी से आते हैं, कोई इसमें कोई फोर्सफुली नहीं लाए जाते कि आपने मेंबर बनना है। तो दिस इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी एक इसका पॉइंट ये डालिए बेटा, पॉइंट 1,
ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज द वॉलेंट्री, वो तो है ही है बेटा, मीनिंग तो लिखने, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो एक पॉइंट में आएगा, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ persons any person can join with common purpose ये कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पर्सन इसको जब चाहे छोड़ भी सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। The members can leave the society whenever they desire, so by giving the notice, यानी any person, any members can leave by giving notice only. जैसे कंपनी में था ना, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, तो इसमें भी वही है, किसी भी समय मेंबर आ सकते हैं और किसी भी समय नोटिस देकर छोड़कर जा भी सकते हैं। ये कोई भी, जैसे मान लो इसमें होता है क्या कि जैसे फार्मर है तो फार्मर्स की भी अपनी एसोसिएशन होती है, हाउसिंग सोसाइटी है उसकी अपनी एसोसिएशन होती है, तो सारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, तो जैसे कुछ स्कूल्स भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आते हैं, स्कूल्स जो मैनेजमेंट के स्कूल्स होते हैं वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ही आते हैं, तो उसमें मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं बेटा, और किसी भी समय कोई पर्सन ज्वाइन कर सकता है और उसको बाय गिविंग नोटिस छोड़ भी सकता है। तो नाउ सेकंड पॉइंट इज, लीगल स्टेटस। बेटा इसमें क्या करना है कि आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो रजिस्ट्रेशन है कंपल्सरी है। अब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है तो जैसे ही किसी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो मीन्स उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। तो उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बेटा 1912 है, ध्यान रखना अगर पूछा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कौन सा, 1912 सेंटेंस में लिखी देती हूँ, द रजिस्ट्रेशन of cooperative society is compulsory under the Cooperative Society Act 1912। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा, 1912। ये 1912 सोसाइटी एक्ट के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। यानी रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हो जाती है बेटा, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी आफ्टर रजिस्ट्रेशन it gets separate लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एंटिटीज अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट है, तो इट कैन बाय, यानी कोई भी सोसाइटी अपने नाम से, यानी इसका मतलब है कि उसके मेंबर्स की और उसकी, ये बहुत बार पॉइंट कर चुके हो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है उसके मेंबर्स और सोसाइटीज दोनों ही अलग, दोनों की एंटिटी अलग अलग है। ठीक है, विच मीन्स, या लिखना हो तो आपको पता ही है, वैसे ऑलरेडी आप कर चुके हो, अगर लिखना चाहो तो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स cooperative society is considered separate
from its members. ठीक है, उसकी एंटिटी अपने मेंबर से बिल्कुल सेपरेट है. इट मीन्स द सोसाइटी कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी विद इट्स ओन नेम. नेक्स्ट सेंटेंस, सोसाइटी कैन, सोसाइटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इट कैन लिख दो सोसाइटी की बजाय, इट कैन, सोसाइटी कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. अपने नाम से प्रॉपर्टी को बाय कर सकती है और सेल भी कर सकती है. एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कंपनी में भी यही था, सेम सेम वही आ रहा है. एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम. नेक्स्ट पॉइंट, द डेथ comma insolvency and incapacity, इसे हम कंपनी की तरह ही आ रहा है. यानी किसी पार्टनर, किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनकैपेसिटी हो जाती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज इट इज चलती रहती है. तो ये ऑलरेडी ये पॉइंट मैं आपको कंपनी में भी करवा चुकी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. वही सेम ही है. द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी of any member does not affect AFFECT, affect the existence of society. Same point. Now third point is limited liability. Now third point is limited liability. ये पॉइंट भी आप बहुत बारी कर चुके हैं कि उसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. कंपनी में भी किया था, जितना उन्होंने पैसा लगाया, जितनी उनकी शेयर कैपिटल है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है. जैसे कंपनी में किया था, सेम पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड. कितनी लिमिटेड है? टू द एक्सटेंट ऑफ amount contributed by them. जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया बस उनकी लायबिलिटी उतनी है. टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, जितना उन्होंने कैपिटल की फॉर्म में पैसा लगाया है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही है. ये सेम लैंग्वेज आप कंपनी वाली भी इसमें डाल सकते हो. जितनी उन्होंने शेयर्स खरीदे, जितना शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया, जितना कैपिटल की फॉर्म में उन्होंने दिया, उतनी ही उनकी लायबिलिटी है. अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर लॉस होता है, तो मान लो एक पर्सन ने 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी. नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल. फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल. इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितने भी डिसीजंस हैं, जितनी भी पावर है, किसके हाथ में होगी बेटा? जो भी जितने मेंबर्स हैं, वो वोटिंग होती है बेटा, उसके द्वारा इलेक्टेड मेंबर चूज की जाते हैं मैनेजिंग कमेटी के. मैनेजिंग कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वही जो इसे कंट्रोल करते हैं. और ये सिलेक्ट कौन करता है बेटा? ऐसे जो मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर को वोटिंग राइट होता है बेटा. तो राइट इट डाउन बेटा. इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैश, नीचे लिख दो बेटा डॉट, द पावर टू टेक डिसीजन
डिसीजन लेने की पावर किसको होती है? द पावर टू टेक डिसीजन is lies, is in the hand of hands of an elected managing committee. जो भी मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट की जाती है, जो मेंबर्स उसमें इलेक्ट चूज किए जाते हैं, उनके हाथ में ही सारी डिसीजन लेने की पावर होती है. द पावर टू टेक डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी. और कमेटी कौन इलेक्ट करता है उसे? वोटिंग के द्वारा. कौन करते हैं? मेंबर वोटिंग करते हैं, उसके द्वारा ही कमेटी को इलेक्ट किया जाता है. द कमेटी is elected through voting by members. इट मीन्स कंट्रोल किसके हाथ में होता है? जो मैनेजिंग कमेटी के इलेक्टेड मेंबर्स है उनके हाथ में. और मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है बेटा? राइट ए डबल एम. मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है बेटा? जो कमेटी के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? बाकी सारे मेंबर्स बाय वोटिंग से. वोटिंग देकर ही उन्हें इलेक्ट किया जाता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव. फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव. अब सर्विस मोटिव क्या? ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द मीनिंग. इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू गिव सर्विस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. यानी सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. द मेन मोटिव इज क्या है? द मेन मोटिव it is to provide service. सर्विस प्रोवाइड करना है बेटा, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ये प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि क्या प्रोवाइड करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है. ये सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है. ठीक है. तो यानी प्रॉफिट कमाना तो उसका सेकेंडरी मोटिव है, बाकी मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना है. नाउ सिक्स पॉइंट इज, नाउ सिक्स लास्ट पॉइंट, इक्वल वोटिंग राइट. इसमें क्या बच्चे, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चलता है, वन मैन वन वोट. वन मैन वन वोट. यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, वन मैन वन वोट. यानी एक पर्सन को एक ही वोट देने का राइट है, चाहे वो उससे जितना मर्जी कैपिटल जो बिजनेस में इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा रखी हो. इट मींस ऑल द मेंबर्स get only one voting right irrespective of capital contributed by them. तो जितना मर्जी पैसा लगाओ, चाहे किसी पर्सन ने चाहे 1000 लगाए हो, चाहे किसी पर्सन ने 10,000 लगाए हो, इक्वल वोटिंग राइट है. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, फॉर एग्जाम्पल a person who has 1000 shares and a person who has 10 shares will get equal voting right. Equal मतलब one voting right, will get one voting right. ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया, वन वोटिंग राइट.
And today you have to revise meaning and features of cooperative organizations. Thank you and have a nice day.